वजीर आजम मोदी का ये एक और मास्टर स्ट्रोक है। नरेंद्र मोदी इज वेरी स्मार्ट, वो किसी को नहीं ललकारता, ही डज हिज वर्क। बचपन से जो हमें चीज़ सिखाई गई है, बच्चा पैदा होता है एक कान में अजान देते हैं, यहाँ कहते हैं इंडिया दुश्मन है। जावेद अहमद मट्टू हिजबुल मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकी है, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। 7 हिजबुल मुजाहिदीन के ड्रेडेड जो टेररिस्ट थे, ये उनका एक पूरा मॉड्यूल था। जब तक वेस्टर्न ममालिक भारत को वो मदद या सपोर्ट ना दें, वो ये अकेले नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं चला सकते। कभी हम लोग अमेरिका के कहने पे हम डॉलर लेके जंग लड़ने के, हम लोग बेसिकली हम लोग जंगें लड़ते हैं, ठीक है, पैसे लेके। वो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। उसने 5 पुलिसकर्मियों की हत्याएं करवाई हैं। आज इंसाफ हो रहा है, आज किसी को बेगुनाह नहीं पकड़ते, जिसने गलत किया है उसी को पकड़ते हैं। भारत की तरफ से ये पुराना जो एक रिवायती खेल है, प्लेइंग वन अगेंस्ट द अदर। हमारा वो दुश्मन है, हमें सारी उम्र बताया भाई तुम्हारा वो दुश्मन है, बस हम इस पे बड़े खुश हैं जी, हमने ऐसा कर दिया, हमारी टांग ज़्यादा ऊपर जाती है, ठीक है, उनकी ज़रा कम ऊपर जाती है, हम इस पे हम तालियां बजाते हैं, हम बहुत खुश हैं। हालांकि इनको ये नहीं पता कि ये लोग जिस गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को इन्होंने गज़वा हिंद में विक्टोरियस भी करार दे रखा है, तो उसी गज़वा हिंद में जो आपके बकौल आपके शिकस्त पाने वाले इंडिया है। इस बात पे इत्तफाक के पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नहीं चल सकता, नहीं चल रहा, हम फंस रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है और वो ये है कि भारत का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जावेद मट्टू दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पकड़ा गया है और ये कार्रवाई हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर की है। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि ये जावेद मट्टू 26 जनवरी से पहले कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा था। जिस तरह से दोस्तों भारत अब कुछ ही दिनों में राम मंदिर का भी उद्घाटन करने वाला है। अब काफ़ी सारे टेररिस्ट ग्रुप भारत को धमकियां दे रहे थे कि वे कुछ एंटी इंडिया बड़ा एक्टिविटी करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये जावेद मट्टू का पकड़ा जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से फरार था और इसके पीछे भारतीय सरकार ने 10 लाख का इनाम भी दिया हुआ था, क्योंकि इसने कश्मीर में काफ़ी सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हुई है, जिनमें से कई सारे कश्मीर पुलिस के लोग मारे गए हैं। और दोस्तों, अब इस जावेद मट्टू की अच्छी खासी खातिरदारी की जाएगी और इसके दिल्ली में आने की वजह भी इसके मुंह से उगलवाया जाएगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत और रशिया मिलके वो वेपन्स बनाएंगे जो वेस्टर्न पार्टनर्स के खिलाफ और भारत के वेस्टर्न पार्टनर्स के खिलाफ चलेंगे। तो ये किस तरह का भारत हमारा दोस्त है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, सारे के सारे इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट देना चाहते हैं, उनके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। और अमेरिका ने तो अपनी नवाजिशात के मुंह खोल दिए हैं भारत के लिए। लेकिन अब एक कंफ्यूजन पाई जा रही है कि ये रशिया के साथ जो बढ़ती हुई कुर्बत है, बेसिकली तो देखा जाए तो प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा कि भारत का शुक्रिया कि उन्होंने इतने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, क्योंकि उन्होंने 40 अरब डॉलर से ज़्यादा का तेल खरीदा रशिया से। सो जो ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है वो यही है कि इंडिया अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे वेस्ट से इंगेज कर रहे हैं और वेस्ट के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है कि ये ना तो चाइना के खिलाफ हमारे साथ खड़ा होगा, ना रशिया के खिलाफ इन्होंने हमारे साथ कुछ मिलके कुछ किया है। इवन के G20 में सब ममालिक ने, वेस्टर्न ममालिक ने इंडिया की मदद की एक जॉइंट कंसेंसस ड्राफ्ट के हवाले से। सो हमें क्या करना चाहिए? सो मैं समझता हूँ इस विजिट के बाद जो हालात हैं वो ज़्यादा परेशान कुन है, तशवीश पाई जाती है लंदन में, वाशिंगटन में। लेकिन डॉक्टर साहब देखा जाए तो जो हुकूमतें हैं वो खामोश हैं, लेकिन मीडिया और थिंक टैंक कम्युनिटी में डिस्कशन जो है भारत के जो एक ये जो जिसको वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, उस हवाले से बातें अब तेजी से शुरू हो गई हैं। जी चीमा साहब, ये तो जलती पर तेल का काम नहीं होता जब रूस ये कहता है कि भारत ने बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे रशिया की मदद की। तो इस वक्त वेस्ट को क्या पैगाम जा रहा है कि जो उनकी पॉलिसी थी, बिकॉज वो उनका दावा ये होता है हमेशा कि आफ्टर डेलिब्रेशंस वो पॉलिसी को फार्मूलेट करते हैं और इंडिया को अपना एक अहम इत्तेहादी समझ रहे थे। सेंट्रल पोजीशन दी उन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर, एससीओ में इंडिया की मेंबरशिप का होना, ब्रिक्स के अंदर होना,
वो समझा जा रहा था कि वो चाइना के जो ख्वाहिशात हैं उसको रोकने में माविन साबित होंगे, वेस्ट को सपोर्ट करेंगे। तो आपको लगता है ये जलती पर तेल का काम हुआ है इस वक्त? देखिए जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि दरअसल वेस्ट की मजबूरियां इतनी ज्यादा हैं कि एक जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर ने मॉस्को में खड़ा होकर कहा, उन्होंने कहा जी ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है और तमाम ममालिक को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और हमें भी वो हकूक राइट्स दें। हमें ये जो मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात है या जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको रिफॉर्म करने की बातें हैं, ये यूएन के अंदर वो अपने आप को सेल्फ क्लेम्ड ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की बातें कर रहे हैं, जबकि वो पाकिस्तान से जो है वो यूनिसेफ का इलेक्शन हार जाते हैं पेरिस के अंदर। सो ये बातें हो रही हैं कि भारत जो है वो अपने कद काठ से क्या बड़ी बातें कर रहा है। ये अगर अमेरिकन और बाकी ममालिक अगर भारत की गो की इकोनॉमी बड़ी है, भारत का गो के मुल्क बड़ा है, वो मार्केट बड़ी है, वो 6.7% पे ग्रो कर रहे हैं, उनके पास एक मजबूत सिस्टम मौजूद है, लेकिन जब तक वेस्टर्न ममालिक भारत को वो मदद या सपोर्ट ना दें, वो ये अकेले नहीं कर सकते, ये चीजें नहीं चला सकते। सो लगता है कि ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब, मुझे नजर आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आप देखें ना, लगता है वो कमजोर हो गए हैं, सॉरी जो बाइडेन कमजोर हो गए हैं, क्योंकि पॉलिटिकली अमेरिका से कोई भी नहीं बोला। ये जो भारत ने मुदाखलत की है इंडिया अमेरिका के अंदर, ये जो सिक्को पन्नू को मारने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने कोर्ट्स के जरिए बोल रहे हैं। सो इट मीन्स कि अमेरिका को इतनी ज्यादा जरूरत है इंडिया की कि अगर इंडिया अमेरिका के अंदर मुदाखलत भी कर रहा है, उनके कानून भी तोड़ रहा है, तो अमेरिकन बोल नहीं रहे। सो इस मंजर कशी जो हमारे सामने आ रही है, लगता तो ये है डॉक्टर साहब कि ये इंडिया की चांदी तो निकल रही है, लेकिन वेस्टर्न ममालिक भी घात लगा के बैठे हुए हैं। वो जिस तरह के हैं सिर्फ यही बताना है हम कैसे हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे फैसिलिटी जो है ना वो ये है कि ये मैं वॉक करते हुए ये 4 किलोमीटर दूर ये एक गोली है, ये मतलब मिर्गी की है ना, ठीक है। ये पैसे देते हैं और चीज़ नहीं मिलती। ये इतनी सिफारिशों से ये एक मिली है मुझे डिब्बी, और ये इसके बगैर इंसान मर सकता है, ठीक है। ये अगर नहीं होगी ना तो ये जानलेवा है, और इसके हम पैसे देते हैं, वो कहते हैं शॉर्ट है। ये 3 महीने से कहा हुआ है, ये अभी मुझे मिली है, अभी मैं नाम नहीं लेता, ये मेडिकल स्टोर है आगे वहाँ से, ठीक है। तो मुझे बताएं ये फैसिलिटी है हमें कि ये इससे हम मतलब ये नहीं होगी तो बंदा मर सकता है। ये सीजनल है, मिर्गी की मेडिसिन है, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी कितनी है देख लीजिए, क्या हाल है हमारे मुल्क का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्थ है ना इंसान की। भूखा भी शायद 2 टाइम 4 टाइम 7 दिन इंसान जिंदा रह सकता है। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इस मुल्क में ये है हमारे साथ। कभी आप क्या कहते हैं कि ये तो इन्होंने मिसाल दिया, ये बहुत बुरी बात है। लिटरली मुझे भी ये बात बहुत फील हुई है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत है तो सब कुछ है। सेहत के लिए हमें कुछ नहीं दिया जाता। हॉस्पिटल्स के इतने बुरे हालात हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जाएं तो प्रॉपरली डॉक्टर नहीं आता, प्राइवेट में जाएं तो फीस ही बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सर आप क्या कहते हैं उनमें और हम में क्या फ़र्क है? किसमें? इंडिया में? इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया का हम किसी चीज़ में मुकाबला नहीं कर सकते, बस हम नफ़रत में मुकाबला उनसे करते हैं, बाकी हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो आईटी में है, वो क्रिकेट में है, वो क्या कहते हैं हेल्थ में है, एजुकेशन में है, वो हर चीज़ में हमसे बहुत आगे हैं।